लिखेंगे यहां सरल उपकला। इसका इंग्लिश क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम। क्या बात है, जो सरल उपकला होता है ये उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां पे कुछ पदार्थों का श्रावण, अवशोषण और उत्सर्जन किया जाता है। अर्थात कुछ हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका श्रावण किया जाता है अर्थात बनाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है अर्थात हम कह सकते हैं वैज पदार्थ को। जो खराब पदार्थ होते हैं, जो अपचित हो रहते हैं, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और कुछ ऐसे सबस्ट्रेट और पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण किया जाता है। जैसे पाचन के उपरांत कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थों से मिले होते हैं। पोषक तत्वों को जब विलीन किया जाता है तो हम उसको अवशोषण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरल उपकला हमारे शरीर में उस अंगों में पाई जाती है या व्यवस्थित होती है जहां पर पदार्थों का श्रावण, अवशोषण और उत्सर्जन किया जाता है। इसके आधार पर, इस कार्य के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बाबू? 5 भागों में। नोट कीजिए, इसका पहला भाग होता है सरल सल की उपकला। सरल सल की उपकला, इसको कहेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सरल सल की उपकला, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है ना? किसका? सरल उपकला का डिफिनेशन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा बस अध्ययन ही करना है और जान लेना है। इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। लिखिए, यह उपकला उस स्थान पर पाई जाती हैं, यह उपकला शरीर के, लिखेंगे यह उपकला शरीर के उस स्थान पर या अंग में पाई जाती हैं जहां कुछ पदार्थों का श्रावण, अवशोषण तथा उत्सर्जन किया जाता है, तथा उत्सर्जन किया जाता है। उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है? अब ध्यान देंगे सरल सल की उपकला। यहां पे मैं बताया था, लुक एट हियर, मैं यहां पे बताया था कि जो सरल उपकला होता है, जो सरल उपकला होता है वो उसकी कोशिकाओं के आकृति, आकार या संरचना और कार्य के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला बताया गया कि सरल सल की उपकला, सरल सल की उपकला। अब सरल सल की उपकला की जो कोशिकाएं होंगी वो परस्पर सटी हुई पाई जाती हैं, परस्पर सटी हुई पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो परस्पर किस तरह सटी हुई पाई जाएंगी, देखिए मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है ना? कुछ इसकी कोशिकाएं जो होंगी देखिए इस तरह से व्यवस्थित होंगी, दिखाई दे रहा है ना?
सभी स्टूडेंटों को दिखाई दे रहा है। इस तरह से कुछ परस्पर सल्क की बात, जैसे मछली का सल्क देखे हैं ना, मछली का सल्क, उसी तरह से एक पे एक जो है ये सटी हुई नजर आती हैं। किससे देखा जाएगा तो दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से जब देखा जाएगा तब जाकर के इस तरह से दिखाई देगा। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है बाबू? न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक, और एक भाग को हम सेल्स कह देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है और कहां पाया जाता है। ये उन स्थानों पर पाया जाता है जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग है, वायु कूपिका, रुधिर वाहिनियां और हृदय के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। जैसे वायु कूपिका, वायु कूपिका, वायु कूपिका आप जब देखेंगे, फेफड़ा जो हम लोगों का जो होता है, ठीक है ना, जो फेफड़ा होता है इसमें कूपिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह से झिल्ली होता है, ठीक है ना, इसको हम कूपिका बोलते हैं। तो इस कूपिकाएं की जो आंतरिक जो लेयर होती हैं वो जो है सरल उपकला की बनी होती हैं। इसी तरह से हमारे हृदय की आंतरिक जो लेयर्स होते हैं वो इसी उपकला की बनी होती है। इसी तरह से जो रुधिर वाहिनियां की जो लेयर होती हैं वो इसी से बनी होती हैं। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सरल उपकला का दूसरा प्रकार, ठीक है ना। तो दूसरा इसका नोट कर लेंगे आप लोग प्रकार। सरल उपकला का दूसरा प्रकार होगा सरल स्तंभी उपकला। नोट कीजिए, सरल स्तंभी उपकला। सिंपल डस्टर कहाँ है? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना। सरल स्तंभी उपकला, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सभी बच्चे ध्यान दें, सरल स्तंभी उपकला का मतलब इसके नाम से पहचान में आ जा रहा है कि इसकी जो कोशिका होगी वो स्तंभ की आकार का, अर्थात खंबे की आकार का होगी। तो खंबा सीधा होता है, इरेक्ट, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो कोशिकाएं होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी, दिखाई दे रहा है ना। इसकी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोशिका। लेकिन एक बात और है जी, ये शरीर में उस स्थानों पर पाई जाती है जहां केवल अवशोषण किया जाता है पदार्थों का, जहां पे पचे हुए भोजन को केवल जो है अवशोषण कराया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरल स्तंभी उपकला केवल एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, अर्थात आहार नाल में पाया जाता है, ठीक है ना। यह पचे हुए भोजन को क्या करती हैं? अवशोषण का कार्य करती हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम पढ़ाते हैं आप लोगों को तीसरा इसका प्रकार, ठीक है ना। तो तीसरा प्रकार इसका होता है